नमस्कार। आहा, आज हम चल रहे हैं झारखंड की खूबसूरत वादियों में। एक खास जगह। हाँ बिल्कुल। आज बात होगी बुंडू के सूर्य मंदिर की। सही। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके बारे में और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये मंदिर क्यों इतना खास है। हाँ, मतलब इसकी बनावट, वहाँ की मान्यताएं, माहौल, सब कुछ। तो सबसे पहले ये है कहाँ? ये रांची से ज्यादा दूर नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। रांची से करीब 40 किलोमीटर ही होगा, नेशनल हाईवे 33 पर। अच्छा, NH33 पर। और जैसा नाम है सूर्य मंदिर, तो ये सूर्य देवता को ही समर्पित है। हाँ जी। और कहते हैं वहाँ पहुँचते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। बहुत ही शांत जगह है। और मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति है। हाँ, और वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बहुत भव्य है। एक रथ पर बैठे हैं सूर्यदेव। रथ पर? अच्छा, हाँ। और उस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। बहुत प्रभावशाली दृश्य है वो। 7 घोड़े? इसका कोई खास मतलब भी? बिल्कुल, ये वैदिक परंपरा से जुड़ा है। ये 7 घोड़े अक्सर सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। ओह। या कुछ लोग मानते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं ना, विबग्योर, उनका प्रतीक है। तो ये सिर्फ सजावट नहीं, इसके पीछे गहरा अर्थ है। क्या बात है, ये तो बहुत दिलचस्प है। और मंदिर की बनावट वो भी कुछ अलग है शायद। हाँ, वो भी बहुत खास है। पूरा मंदिर लाल पत्थरों से बना है। लाल पत्थर? वाह, देखने में तो सुंदर लगता होगा। बहुत सुंदर। और इसकी जो शैली है वो राजस्थानी है। राजस्थानी शैली झारखंड में, ये तो अनोखी बात हुई। है ना? यही चीज इसे झारखंड के बाकी मंदिरों से मतलब काफी अलग बनाती है। शायद बनाने वालों का राजस्थान से कोई संबंध रहा हो या उस वक्त का कोई कल्चरल एक्सचेंज हो। हो सकता है। ये पत्थर भी अपनी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आस्था की बात करें, लोगों की मान्यताएं क्या है इस मंदिर को लेकर? मान्यता तो बहुत गहरी है। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ आकर सूर्य देव को जल चढ़ाया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। खासकर सेहत से जुड़ी समस्याओं के लिए, मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्य पूजा को वैसे भी बहुत असरदार माना जाता है ना। हाँ, ये तो है। सूर्य तो ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल। तो यहाँ आकर लोगों को एक, आप कह सकते हैं, एक उम्मीद मिलती है। और मंदिर परिसर में और क्या है? शायद कोई तालाब वगैरह भी है। हाँ, एक बहुत सुंदर तालाब भी है वहाँ। कृत्रिम है पर बहुत अच्छे से बनाया गया है। अच्छा। और इस तालाब का असली महत्व दिखता है छठ महापर्व के टाइम। ओह हाँ, छठ बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व, सूर्यदेव का ही पर्व ही है। बिल्कुल। उस समय तो यहाँ जैसे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। हजारों लोग आते हैं। हजारों? हाँ, सुबह उगते सूरज को और शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए, मतलब जल और दूसरी पूजा सामग्री भेंट करते हैं। पूरा माहौल ही बदल जाता होगा। अरे पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। वो भक्ति, वो भीड़, वो मंत्रोच्चार, देखने लायक माहौल होता है। आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है ये उस वक्त। सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है। और वैसे आम दिनों में जैसे आपने कहा, माहौल शांत रहता है। हाँ, बहुत शांत। चारों तरफ हरियाली है, पास में छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं और मंदिर की घंटियों की आवाज, एक अजीब सा सुकून मिलता है। मतलब भागदौड़ से दूर शांति से कुछ पल बिताने के लिए अच्छी जगह है। एकदम सही। मन बिल्कुल शांत हो जाता है वहाँ। आध्यात्मिकता महसूस होती है हवा में। अब ये बताइए, इतना सुंदर मंदिर, इसे बनवाया किसने था और कब? इसे 1991 में बनवाया गया था। एक ट्रस्ट है संस्कार भारती, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। संस्कार भारती? ये तो शायद कल्चरल फील्ड में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ एक और मंदिर खड़ा करना नहीं रहा होगा, कुछ और सोचा होगा? नहीं, उनका उद्देश्य काफी बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत में जो सूर्य पूजा की इतनी पुरानी, मतलब हजारों साल पुरानी परंपरा है, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। अच्छा, परंपरा को जीवित रखा। हाँ, और साथ ही झारखंड को एक महत्वपूर्ण, एक दिव्य तीर्थ स्थल के रूप में पहचान दिलाना। ये एक तरह से अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का प्रयास था, वो भी मॉडर्न समय में। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो बुंडू का ये सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था का, अनोखी राजस्थानी वास्तुकला का और मन को शांति देने वाले माहौल का एक संगम है। बिल्कुल सही कहा। और छठ के दौरान तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। हाँ। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है जो मुझे काफी दिलचस्प लगती है। बताइए। देखिए, सूर्य पूजा तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, वेदों में भी जिक्र है। सही।
तो फिर 20वीं सदी के बिल्कुल आखिर में मतलब 1991 में एक नया सूर्य मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आज के भारत में मतलब आधुनिक भारत में आस्था और परंपरा के बदलते हुए लेकिन फिर भी टिके हुए स्वभाव के बारे में क्या कहता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। परंपरा और आधुनिकता का ये जो रिश्ता है, ये कैसे विकसित हो रहा है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। हाँ,